एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीटेट एग्ज़ाम के वैलिडेशन के बारे में कि इसकी वैलिडिटी कब कब है, आप कब सीटेट करते हैं तो इसकी वैलिडिटी है। क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि कहा यह जाता था पहले कि आप सीटेट तब कर सकते हैं जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, या फिर आप जब थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तब आप सीटेट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी, ये कई बार हो चुका है असल में, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या इशू आता था। कई बार क्या होता था, जब आप अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, और इस बीच में अगर आप सीटेट दे देते हैं तो आपके सीटेट को इनवैलिड कहा जाता था। ठीक है, ये इशू बहुत बार आता था। तो इसी को लेकर के एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने, इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप देखिए कि क्या क्या इश्यूज आता था गवर्नमेंट जॉब में, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, डिफिशेंसीज फाउंड। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जैसे कि आप अगर दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट के साथ साथ, सीटेट तो आपको क्वालिफाइड आपको चाहिए, वो मांगते हैं कि सीटेट अगर क्वालिफाई आपने किया है तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका DSSB एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, DSSB, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो DSSB की तरफ से एक डिफिशेंसी आया था। डिफिशेंसी क्या आया था एक कैंडिडेट का, इन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इनका सीटेट क्वालिफाई किया, फिर इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहा था तो यहाँ पे आया था कि B.Ed फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड आफ्टर सीटेट नोटिफिकेशन डेट। अब यही इशू को ख़त्म करने के लिए आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। यही इशू को ख़त्म करने के लिए एनसीटीई ने एक रेगुलेशन जारी किया है, एनसीटीई ने एक ऑर्डर जारी किया जहाँ पे आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, या जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई इस चीज़ का आप कोई टेंशन ही नहीं है, आप किसी भी साल में हो, जब भी आपने एडमिशन लिया आप सीटेट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि भाई आपका जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था ना, वो सीटेट के बाद आया था, सीटेट के नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के बाद आया था। सपोज करो सीटेट का नोटिफिकेशन आया और सीटेट का नोटिफिकेशन अभी समझ लो कि 30 अगस्त तक ख़त्म है, लेकिन 30 अगस्त तक आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो इनवैलिड था। यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इसी को लेकर के अभी एनसीटीई ने एक रेगुलेशन जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया, उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इन्होंने साफ साफ ये कहा है, आप जानते हैं ना कि हम लोग सीटेट क्या परस्यूइंग में दे सकते हैं। आप जब कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं परस्यूइंग में, चाहे वो आपका B.Ed हो सकता है, आपका DLED हो सकता है, या फिर आपका BLED हो सकता है, या फिर डाइट के कोई भी कोर्सेज होते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एज पर द डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परस्यूइंग मीन्स अंडरगोइंग और प्रोसीडिंग फर्दर। इन्होंने कहा है कि भाई परस्यूइंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ में अंडरगोइंग है या फिर आप उसको प्रोसीड कर रहे हैं। परस्यूइंग का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ, ये सब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC मतलब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू परस्यूइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपेयर इन टेट एग्जामिनेशन। यहाँ पे सिंपल सी बात कहा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो इसका मतलब है कि ये परस्यूइंग है, तो ये कोई भी टेट दे सकता है। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे अब फाइनली आप देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर from the order passed by the Honorable Supreme Court of India that the candidate who has been admitted in any teacher training course and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing and such teacher training course, and a fair reading of the clause 5(2) of the NCTE guideline, a person who has been admitted in TTC and a teacher training course and is pursuing, he or she can appear in any TET examination। मतलब इसका अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ ना, इसका अगर पूरा मैं समराइज करके बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में अपने एडमिशन लिया, चाहे तो वो B.Ed हो सकता है, DLED हो सकता है, या फिर डाइट के थ्रू कोई कोर्स हो सकता है, या फिर BLED, यानी कि जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप कर रहे हैं, आपने अगर आज एडमिशन लिया है तो इसके बाद आप कभी भी TET, चाहे वो सीटेट है या फिर कोई भी स्टेट टेट, वो आप दे सकते हो और उसको वैलिड माना जाएगा। आप कोई भी इनवैलिड नहीं करेगा। पहले क्या था कि भाई आपका अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप अगर टेट देते हो, कोई भी सीटेट देते हो या फिर कोई भी टेट देते हो, तो वो आपका वैलिड माना नहीं जाता था। लेकिन अब कोई भी मना नहीं कर पाएगा। अगर कोई मना करेगा तो आप ये ऑर्डर उसको दिखा सकते हैं, ये ऑर्डर शो कर सकते हैं कि भाई एनसीटीई ने हमें अलाउ कर रखा है, हमें कहा है कि भाई आप दे सकते हो। चूँकि
ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा होता है तो अगर वो इसके बीच में कभी भी एग्जाम क्वालिफाई करता है, कोई टेट क्वालिफाई करता है, दैट मीन्स वो बोनाफाइड कैंडिडेट है, वो एबल कैंडिडेट है, तभी तो वो कर पा रहा है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, इसी चीज़ को बचाने के लिए स्टूडेंट्स के हित में ये बात कही गई है। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ था सब लोगों के लिए। जो भी टेट अगर पास कर चुके तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको वैसे भी पता है कि सी टेट अगर आप कर रहे हो तो सी टेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो अगर एक बार आप क्वालिफाई कर लियो तो आपको दोबारा देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। सो यार बस इतना ही बात करना था इस वीडियो में। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।